हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स। मैथ्स की प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.1 पर डिस्कशन किया था। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 13.2 पर डिस्कशन करेंगे। ये जो हमारा चैप्टर है ये डाटा हैंडलिंग का है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी उसमें हमने टेलीमार्क से डेटा को हैंडल करना सीखा था। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में हम बार ग्राफ बना के डेटा को हैंडल करना सीखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 13.2 फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ड्रॉ ए बार ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डेटा। जो आपको ये डेटा दिया गया है उसके लिए आपको एक बार ग्राफ बनाना है। ये आइटम्स दिए हैं, ये कॉस्ट पर 100 ग्राम, मतलब ये 100 ग्राम की कॉस्ट दी गई है। ठीक है, तो इमरती जो है वो 100 ग्राम है 24 रुपीज़ की, लड्डू 18, पेठा 15, कलाकंद 27, जलेबी 24। तो इस डेटा को आपको रिप्रेजेंट करना है एक बार ग्राफ बनाकर। बार ग्राफ इस तरह का हमारा बनता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए, आपने इस क्वेश्चन में देखा कि जो हमारे ये डेटा दिया गया है नंबर्स, ये सभी 3 से डिविजिबल हैं। तो हम इसको स्केल दे देंगे 3 का। देखिए इस तरह से। पहले तो आपको क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन बना लेनी है इस तरह, और एक हॉरिजेंटल लाइन इस तरह बना लेनी है। ठीक है, फिर हमें जो डेटा दिया गया है उसमें हमने ये देखा कि जो डिफरेंस है या जो नंबर्स हैं वो 3 से डिविजिबल हैं। तो हम इसको स्केल दे देंगे 3 का, क्योंकि हम इस तरह से डेटा को बेटर वे में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने देखिए इधर स्केल दे दिया है। सबसे पहले तो आपको 0 से स्टार्ट करना है, जहाँ पर ये दोनों वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन मीट करती हैं, उधर से 0 होगा। फिर उसके ऊपर 3, 6, 9, 12 इस तरह से हम करते जाएंगे। 27 तक बनाया है, क्योंकि इसमें बिगेस्ट नंबर जो है हमारा वो 27 ही है। ठीक है, आप चाहें तो और ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन उसमें और ज़्यादा बना के आपको डेटा तो हमें 27 तक ही रिप्रेजेंट करना है, तो और ज़्यादा 27 के बाद 30 या 33 तक बनाने का उसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने 27 तक ही बनाया। तो अब जो इमरती थी वो थी 24, तो हम इसका जो बार बनाएंगे वो 24 तक बनाएंगे। ठीक है, तो हमने इस तरह से इसका बार बना दिया है 24 तक। फिर इसके बाद जो लड्डू थे वो थे 18, 100 ग्राम की कॉस्ट, तो हमने 18 तक बना दिया है। ठीक है, अब आपको समझ में आया क्यों हमने 3 का डिफरेंस लिया, क्योंकि ये सारे नंबर 3 से डिविजिबल थे, और अब हम इस तरह से डेटा को बेटर वे में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। वरना हमें क्या करना पड़ता, अगर हम स्केल नहीं लेते तो पूरा 1, 2, 3 इधर पूरा बनाना पड़ता हमें 30 तक, और वो काफ़ी बड़ा ग्राफ बन जाता है ना। इसलिए हमने 3 के डिफरेंस करके बना लिया है। दूसरा आपका फिर थर्ड है पेठा, वो था 15 का, तो हमने 15 वाली लाइन तक बना दिया। फिर कलाकंद 27, तो 27 तक बना दिया। फिर जलेबी ये भी 24, तो हमने इसको 24 तक बना दिया। तो ये हमारा बार ग्राफ बन गया। इस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट करना है। इधर हमने लिख दिया आइटम्स, जो आइटम्स दिए गए थे, इधर लिख दिया कॉस्ट पर 100 ग्राम, ये हमारी कॉस्ट हो गई। तो इस तरह से आपको ये बार ग्राफ इसका बनाना है। ठीक है, स्केल जब हम देंगे, जैसे हमने 3 का डिफरेंस ये दिया, ये हमने ये ध्यान रखना है आपको, जब भी आप दोगे तो आपको ये ट्राई करना है कि जो सारे नंबर्स हैं वो जिस बिगेस्ट नंबर से डिविजिबल हो जाएं वही स्केल मानेंगे। अब उतने का ही डिफरेंस रखेंगे। मान लीजिए ये सभी नंबर 5 से डिविजिबल होते तो हम स्केल 5 का मान लेते। ठीक है, ताकि डेटा को शॉर्ट तरीके से और बेटर वे में रिप्रेजेंट किया जा सके। अब इस तरह हम इसका सेकेंड क्वेश्चन भी देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। द नंबर ऑफ बसेस गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू अदर सिटीज़ आर। तो दिल्ली से अदर सिटीज़ जो बस जाती हैं, ये बस की संख्या दी गई है कि इतनी बस जाती हैं, ये सिटी दी गई है। आगरा 30 बस जाती हैं, चंडीगढ़ 28, जयपुर 20, मेरठ 25, शिमला 32 और अल्मोड़ा 18। अब आपने देखा ये जो नंबर्स दिए गए हैं, ये कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये सभी डिविजिबल हो जाएं, या तो 1 ही है। फिर तो 1 से अगर हम देखें तो हमें पूरा 1, 2, 3, 4 पूरा बनाना पड़ेगा हमें 32 तक, क्योंकि बिगेस्ट नंबर 32 है, काफ़ी बड़ा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको स्केल 5 दे देंगे, क्योंकि 5 से मोस्टली नंबर डिविजिबल है ना। तो देखते हैं हमने 5 का डिफरेंस रखा है, 5, 10, 15। ठीक है, इधर बसेस, नंबर ऑफ बसेस इतनी बस जाती हैं, इधर सिटीज़ लिख दिया किस सिटी को जाती हैं। तो आगरा 30 था, तो हमने 30 ईजीली रिप्रेजेंट कर दिया, 30 तक का ये ग्राफ बना दिया, बार बना दिया।
फिर अगला है 28। अब 28 तो हमारा इसमें है नहीं, 25 है या 30 है, तो हम क्या करेंगे, अब 28 ये तो पता ही है आपको कि 25 और 30 के बीच में आएगा, तो हम क्या करेंगे कि जो इसका बार है वो 28 हम 30 से थोड़ा नीचे बनाएंगे, 25 से ऊपर और 30 से नीचे, तो ये हमारा जो है वो 28 रिप्रेजेंट कर देगा इस तरह से। ठीक है, वैसे तो आपको यही ट्राई करना है कि आप ऐसा नंबर लें जो सभी को डिवाइड कर दे, ताकि आप डेटा को बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएँ। लेकिन इसमें जो नंबर था, कोई भी नंबर ऐसा नहीं था जो सभी को डिवाइड कर दे, है ना, इसलिए हमने इसको 5 मान लिया, क्योंकि 5 से मोस्टली नंबर डिविजिबल थे। और अब हमें 28 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम इस तरह कर देंगे कि 25 से बड़ा है तो हम 25 के ऊपर ले जाएंगे, बट 30 से छोटा है तो हम 30 के नीचे रखेंगे। फिर 20 है तो 20 तो ईजीली रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, 25 भी हो जाएगा, 25 का ग्राफ इधर तक बना देंगे, 30 का ये, 28 का ये, 20 का ये। फिर 32 है तो 32 के लिए हम क्या करेंगे, 30 से ऊपर बट 35 से नीचे। तो देखिए ये 32 बना दिया, 30 और 35 के बीच में ही आएगा तो उसके बीच में रख दिया हमने। 18 है तो ये आपका 15 और 20 के बीच में आएगा, तो ये 15 और 20 के बीच में हमने रख दिया। तो इस तरह से हम बार ग्राफ बना के डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके 2 ही क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको सॉल्व कर दिया। आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर डिस्कशन करेंगे।